हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे सपोर्ट करें। तो शुरू करते हैं इस ड्रामा का हिंदी एक्सप्लेनेशन का एपिसोड 8। एपिसोड की शुरुआत में हमें वुजुल को दिखाया जाता है जो कि जोहिना के पास आकर कहता है, ना ही ये तुम ही हो ना। तब वो उसके करीब आने लगता है, जिस पर जोहिना वुजुल की आंखों में पेपर स्प्रे डाल देती है, जिससे उसको बहुत ज़्यादा जलन होती है और वो बेचारा तेज की चिल्लाने लग जाता है। फिर जोहिना दोबारा से उसके स्प्रे डाल देती है, जिससे वो बेचारा नीचे गिर जाता है बहुत बुरी तरह से चिल्लाते हुए। फिर दोनों को टेबल पर बैठ के बातें करते हुए दिखाया जाता है, जहाँ वुजुल अपनी आंखों को साफ करने में लगा हुआ था। जोहिना पूछती, सच सच बताओ तुम इतनी रात को मेरे पास किस लिए आए थे? और पूछती है, ये नाही कौन है? जिस पर वुजुल कहता है, ये एक लंबी कहानी है, अगर तुम्हें सुननी है तो मैं सुना दूंगा। जिस पर जोहिना कहती है, हाँ मुझे सुननी है। तो वुजुल फिर बताना शुरू कर देता है, एक लंबी कहानी है। एक लड़की थी जो मुझसे बहुत प्यार करती थी और मेरी जान बचाने के चक्कर में उसने अपनी जान गंवा दी। तो जोहिना पूछती, क्या वो लड़की मेरी तरह दिखती थी? तब वुजुल कहता है, नहीं बिल्कुल नहीं, यानी मेरी नाही बहुत अच्छी थी। और वो शुरू से लेके एंड तक की सारी बात बता देता है और ये भी बताता है कि वो एक लड़की है जिसकी वजह से मैं इंसान बनना चाहता हूँ और अपनी हार्ट बीट को महसूस भी करना चाहता हूँ, जिसके लिए मैं कॉफिन में 100 साल तक सोया भी था, लेकिन तुमने मुझे एक दिन पहले ही जगा दिया। इसलिए अब मैं आधा इंसान और आधा वैम्पायर हूँ। तुम्हारी वजह से मैं अब इंसान नहीं बन पाया। तब जोहिना कहती है कि ये ऐसा मैंने जानबूझकर नहीं किया, मुझे नहीं पता था कि ऐसा करने से तुम इंसान नहीं बन पाओगे और मैं मानती हूँ मुझसे ये गलती हुई है। फिर वुजुल कहता है, तुम्हें पता है कि तुमने जो कॉफिन खोली थी उसे खोलना कोई आसान बात नहीं थी जो तुमने खोल दी। उसके बाद मैं बस तुम्हारे आंखों में ही खुद को अपना पूरा चेहरा देख सकता हूँ और जब भी तुम प्रॉब्लम में होती हो तो मुझे अपने आप पता चल जाता है। तब जोहिना कहती है कि तुम क्या कहना चाहते हो? तब वुजुल बताता है कि मुझे लगता है तुम ही मेरी नाही हो और ये तुम्हारा दूसरा जन्म है। तब जोहिना बहुत ज़ोर से चिल्लाती है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। तब वुजुल जोहिना का हाथ पकड़ के कहता है, समझने की कोशिश करो। फिर जोहिना गुस्से में खड़ी हो जाती है और कहती है, मैं जोहिना हूँ और मेरा कोई दूसरा जन्म नहीं हुआ है। और हाँ, अगर नाही की मौत तुम्हारे कारण पिछले जन्म में हो गई थी तो तुम इस जन्म में तो चैन से जीने दो। मुझे लगता है तुम बीमार हो जिसने 100 साल लगा दिए एक लड़की के इंतज़ार में। और हाँ, मैं वो लड़की नहीं हूँ और ख़बरदार जो तुमने मुझे इस नज़र से दोबारा देखा, नहीं तो मैं तुम्हें पुलिस के हवाले कर दूँगी। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। फिर जोहिना खुद को एक मिरर में देखने लगी। उसके बाद वुजुल को दिखाया जाता है जो अपने दोस्तों के साथ बैठा अपनी आंखों में आंसू लिए अपनी बातें बताने लगा। वो कहता है, जिस लड़की के लिए मैं 100 सालों तक कॉफिन में सोया और मैं इंसान बनना चाहता था, उसको लगता है मैं एक स्टोकर हूँ और बीमार हूँ और उसे चैन से जीने नहीं दे रहा है, जबकि नाही खुद कह के गई थी हम अगले जन्म में ज़रूर मिलेंगे। जोहिना की बातों ने मुझे बहुत ज़्यादा हर्ट किया है। तब वुजुल के दोनों फ्रेंड कहने लगे, क्या पता जोहिना सच में नाही ना हो। अगर जोहिना नाही होती तो तुम्हें हर्ट थोड़ी ना करती और उसका तो सारा ब्लड तुम्हारे लिए जहर है। उससे बस तुम अपना काम निकालो, यानी कि तुम बस उसको अपने प्यार के जाल में फंसाओ और उसके बाद उसका पूरा खून पीकर पूरे इंसान बन जाओ। और वैसे भी दुनिया में बहुत सारी लड़कियां हैं, एक दो ही नहीं है। तो फिर ये बात वुजुल को समझ आने लगी, यानी बात तो सही है, यानी कि मुझे सिर्फ अपने टारगेट पे फोकस करना चाहिए और उसी की वजह से ही मैं हाफ ह्यूमन और हाफ वैम्पायर बना हूँ। फिर ली सोंग और डोंग लड़कियां पटाने की बहुत सारी टिप्स देने लग गए ताकि वो जोहिना को पटा सके, ये कहते हुए कि हम दोनों हमेशा तुम्हारे साथ है और हमेशा ही तुम्हारा साथ देते रहेंगे। फिर उसके बाद हमें मिस नाह को डोसिन के साथ दिखाया जाता है। डोसिन पूछता है कि तुम्हारा अचानक कोरिया आने का क्या मतलब है। तब नाह बताती है कि मैं उसी मेंशन के लिए आई हूँ जो मैं कुछ साल पहले यहाँ पे देख के गई थी। मुझे वो कुछ भी करके खरीदना है क्योंकि मुझे ऐसा फील होता है मेरा उस मेंशन के साथ कोई ना कोई कनेक्शन तो ज़रूर है। फिर डोसिन पूछता है कैसा मेंशन और ये किस जगह पर है। तो मिस नाह उसे फिर पूरा एड्रेस समझा देती है। फिर डोसिन समझ गया ये तो जोहिना के घर की बात कर रही है। तो कहता है कभी कभी मेरा उस तरफ जाना होता है क्योंकि मेरा वहाँ रिकंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है, पर वो ये नहीं बताता कि मैं उस मेंशन के ओनर को जानता हूँ। फिर हमें होटल के रूम में मिस नाह को दिखाया जाता है जो कि उसी मेंशन की फ़ोटो को देखकर मुस्कुरा रही थी। फिलहाल तो ये कंफर्म नहीं हुआ है कि ये वुजुल की फर्स्ट लव है कि नहीं, बस इनके फेस सेम है और वैसे इसके एक्सप्रेशन देख कर तो ये बहुत ज़्यादा ही मिस्टीरियस गर्ल दिख रही है और ये मेंशन के बारे में कुछ तो जानती है। वैसे इसका नाम
मिस नायून है, हम इसको मिस नाह कहकर बुलाएंगे। फिर वुजुल को दिखाते हैं जो कि अपनी कबर्ड से कुछ निकालता है। ये एक नाही की ड्राइंग थी जो उसने खुद कई साल पहले बनाई थी। क्योंकि उस समय कैमरा नहीं हुआ करता था, इसीलिए खुद से ही पेंटिंग किया करते थे और पिक्चर बनाते थे। प्रेजेंट में ये नाही को याद करके वुजुल बहुत ज़्यादा इमोशनल होने लगा। नेक्स्ट डे जोहिना को दिखाया जाता है जिसकी 2 लड़कियां पीछा कर रही थी। फिर वो पूछती है क्या आप क्लीनिंग बॉय को लाइक करती हो। जोहिना हैरान होकर पूछी तुमसे ये बकवास बातें किसने बोली। तो वो दोनों बोलने लगी पूरा स्कूल इस बारे में बात कर रहा है कि आप दोनों डेट कर रहे हो, क्योंकि प्रिंसिपल के सामने आपने उसे बताया था। ये सुनकर जोहिना साफ मना कर देती है, यानी कि ऐसा कुछ भी नहीं है। उसके बाद वो दोनों लड़कियां वुजुल के पास आती है कुछ स्नैक्स लेकर, तो वुजुल उनका स्नैक्स ले लेता है। फिर वो दोनों लड़कियां हंसते हुए वहाँ से चली जाती है। फिर वो सोचता है क्यों ना इस स्नैक्स से जोहिना को इम्प्रेस किया जाए। वो डायरेक्ट आता है जोहिना के पास और उसे सारे स्नैक्स दे देता है। वो कहता है क्योंकि मैं ये सब नहीं खा सकता हूँ। तब जोहिना मना कर देती है ये सब लेने के लिए, क्योंकि वो सोचता है मुझे ये नहीं समझ कर दे रहा है। जिस पर वो कहता है नहीं नहीं, मुझे समझ आ गई है कि तुम नहीं हो, और मन के अंदर कहता है क्योंकि तुम चुड़ैल हो। फिर जोहिना पूछती है क्या तुमने स्कूल में फैले हुए रूमर्स को सुना है जो हमारे बारे में है, यानी कि सभी को ये लग रहा है हम दोनों डेट कर रहे हैं। ये सुनकर वुजुल बहुत जोर से चिल्लाया, आखिर ये बकवास बात किसने फैलाई। जिस पर जोहिना कहती है अरे मिस्टर, इतना ओवर एक्टिंग करने की जरूरत नहीं है, और ये बात जानकर मैं तुमसे ज़्यादा गुस्सा हूँ, और मुझे इस बात की चिंता है कि प्रिंसिपल मेरा कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू करेंगे भी कि नहीं। तब ये सुनकर वुजुल पूछने लगा मतलब, लेकिन जोहिना उसे कुछ नहीं बताती है, बल्कि अपने काम से मतलब रखने के लिए कहती है और स्नैक्स ले नहीं रही होती है। पर वुजुल उसे ज़बरदस्ती स्नैक्स पकड़ा कर वहाँ से चले गया। फिर वहाँ से बाहर आकर सोचता है कि सच में इसके प्यार के जाल में फंसाना बहुत मुश्किल का काम है। फिर लव टिप्स लेने के लिए वो अपने दोस्त के पास आ गया, जहाँ ली संग बताता है कि लड़कियाँ एकदम फ्लावर की तरह होती है, यानी उन्हें रोज फ्लावर देना चाहिए। यानी वुजुल फिर ऐसा ही करता है, जिसे जोहिना उठा लेती है कि ये पता नहीं कौन यहाँ रख कर गया है। साथ में उसमें एक नोट भी था कि तुम फूलों से ज्यादा सुंदर हो। फिर वो उसे लेकर अंदर चली गई, जिसे वो दोनों ऊपर से छुपकर देख रहे थे कि हाँ हमारी ट्रिक। फिर रोज एक एक गुलदस्ता वो जोहिना के लिए भिजवाने लगा, जिसमें एक नोट भी हुआ करता था। रोज रोज ये सब देख कर जोहिना अब परेशान होने लगी थी, आखिर ये है कौन। फिर घर के अंदर आकर वो किसी को कॉल करने लगी। वुजुल अनजान बनकर पूछता है अरे वाह, फिर से तुम्हें आज फ्लावर मिले हैं। जोहिना पुलिस को कहती है कि कोई है जो मुझ पर नज़र रखे हुए है, क्योंकि वो रोज मेरे घर पे एक फ्लावर भेजता है एक नोट के साथ स्टोकर कहीं। ये सुनकर वुजुल जल्दी से जोहिना का फ़ोन काट देता है और ये कहता है कि उस पर्सन के बारे में तो सोचो जो तुम्हें ये फूल भेज रहा है, उसकी फीलिंग की तो सोचो। क्या तुम्हारे पास दिल नहीं है और तुम्हें ये सब देख के अच्छा नहीं लगा। ये सब सुनकर जोहिना कहती है मुझे ऐसे लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं है जो कि खुलकर सामने नहीं आते और स्टोकर की तरह नज़र रखे होते हैं, इसलिए ऐसे लोगों को मैं कभी पसंद नहीं कर सकती। ये सुनकर वुजुल बहुत ज़्यादा हैरान हुआ। वो ली सोंग के पास आता है, उसे बहुत ज़्यादा डांटता है क्योंकि उसकी वजह से आज उसे जेल होने वाली थी। फिर डोंग भी उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा करता है ऐसे उल्टे पुल्टे आइडिया बताने के लिए। तब डोंग कहता है कि जोहिना को ऐसे प्लेस में लेके जाओ जहाँ पे ऑलरेडी कपल्स हो और उसे मूवी दिखाने लेके आओ। तब वुजुल सोचता और हाँ कर देता है। उसके बाद वो घर आ जाता है, पर उसकी हिम्मत नहीं होती जोहिना से ये बात पूछने के लिए, बस उसके पीछे पीछे घूम रहा होता है। फिर जोहिना पूछती क्या तुम्हें कुछ कहना है, तो वो एक्साइटेड होकर उसे बताने लग जाता है मेरे पास 2 मूवी टिकट है जो मैंने विन की है, क्या तुम मेरे साथ मूवी देखने चलोगी। तब जोहिना पूछती है ये टिकट तुमने कहाँ से विन किए हैं। तो वो बताता है जो हमारे स्कूल के सामने मोमो का शॉप है वहाँ से। फिर जोहिना कहती है ऐसा होना तो पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि तुम तो कुछ खाते ही नहीं हो। फिर वुजुल बेचारा चुप हो जाता है, अब क्या कहें। फिर वो कहता है कि नहीं नहीं, मैं तो क्लीनिंग लेडी के लिए खाना लाता रहता हूँ ना, इसीलिए वहाँ से विन किए हैं। फिर कहता है चलो ये सब बातें छोड़ो, क्या तुम मेरे साथ चलोगी। और वैसे भी 100 सालों तक मैंने एक भी मूवी नहीं देखी है। जोहिना कहती है चली तो जाती, पर एक लड़का और एक लड़की जब साथ में जाते हैं तो सबको लगता है कि वो डेट कर रहे होते हैं, इसलिए सॉरी मैं तुम्हारे साथ मूवी देखने नहीं जाऊंगी। तभी एक डोरबेल बजी, जिसे खोलने के लिए वो वहाँ से चली गई। डोर पर वही मीट वाली वुमेन थी जो कि बोलती है मैं यहाँ पर उस यंग मैन से मिलने आई हूँ जो यहाँ पे रहता है, पर वो एक लड़की के साथ रहता था, मुझे ये नहीं पता था। फिर वो उसे एक ऑक्स ब्लड दिखाने लगी, जिसे देखकर जोहिना बहुत ज़्यादा चिल्लाने लगी। तभी वुजुल भाग कर आता है, कहता है क्या हुआ करके।
फिर मीट लेडी को देख के हाय हेलो कहने लगा। फिर वो लेडी कहती है कि ये थोड़ा सा ऑक्स ब्लड बच गया था जो कि तुम्हें लास्ट टाइम पसंद आया था, इसलिए मैं तुम्हें देने आई हूँ। जिसे सुनकर वो बहुत ज़्यादा खुश होता है और उसे पूरी इज्जत के साथ ले लेता है। फिर उसे स्मेल भी करने लगा। दोनों सोचती है कि ये भला कच्ची चीज़ को स्मेल क्यों कर रहा है। खैर जोहिना को तो पता है ऐसा क्यों है, इसलिए वो मुंह बनाने लग जाती है। फिर वो पूरी इज्जत के साथ उस लेडी को थैंक्स कहता है। तो वो लेडी पूछती है तुम्हारे हाथ इतने ठंडे क्यों हैं। जोहिना इस बात को ढकने के लिए कुछ बहाने मारने लगती है कि इसको ना ब्लड की कमी है, इसीलिए वो आपसे ब्लड लेके इतना खुश हो रहा है। वो लेडी शॉक्ड होकर पूछती है अच्छा ऐसे भी कुछ होता है क्या, अच्छा तुम दोनों साथ में कैसे हो, क्या तुम वेडिंग कपल हो। जोहिना साफ इनकार कर देती है नहीं नहीं हम कपल नहीं हैं। तो जिस पे वो लेडी कहती है अच्छा तो फिर तुम दोनों एक साथ एक घर में कैसे रह रहे हो, क्योंकि शादी से पहले तो कोई घर में नहीं रहता और एक साथ रहना कोई सही बात तो नहीं है। फिर जोहिना कहती है क्योंकि आपको तो पता ही है आजकल घर कितने ज़्यादा महंगे हैं, इसलिए हम शेयर कर रहे हैं। उस लड़की को जोहिना की बातों पे यकीन नहीं आता। वो कहती है रहने दो, मुझे पता है तुम दोनों कपल ही हो। पर जोहिना मना कर रही होती है। वो कहती है अच्छा चलो मेरा काम हो गया है इसलिए मैं अब चलती हूँ, और हाँ मैं कर लूँगी तुम्हारी इस झूठी कहानी पर यकीन। फिर जोहिना घर के अंदर आके बहुत ज़्यादा परेशान होती है कि अब पूरे पड़ोस में ये फैल गया है कि हम दोनों लवर्स हैं, इसलिए वुजुल को डांटती है कि तुम्हें क्या जरूरत थी इस मीट लेडी से दोस्ती करने की। तब वो कहता है मैं कोई बटरफ्लाई नहीं जो लोगों से दूर भागूं, मैं एक वैम्पायर हूँ जिसे लोगों से मिलना जुलना पसंद है। पर जोहिना उसे कुछ नहीं कहती है उसे, क्योंकि समाज के रूमर से डर लग रहा है। तब वो कहता है अच्छा तुम्हारे को इसीलिए डर लग रहा है, इसलिए तुम मेरे साथ मूवी देखने नहीं जा रही हो, लेकिन पहले तो तुम कहती थी तुम्हें किसी के बोलने या सोचने से कोई फर्क नहीं पड़ता। जिस पर जोहिना कहती है नहीं नहीं ऐसा नहीं है। वुजुल कहता है अच्छा ऐसा ही है इसीलिए तो तुम मेरे साथ मूवी नहीं देखने जा रहे। तो उस पर जोहिना कहती है अच्छा ठीक है मैं तुम्हारे साथ मूवी देखने जाऊँगी। फिर ये सारी बातें वुजुल अपने दोस्तों को भी बताता है, जहाँ में रोज को भी दिखाया जाता है। वो कहती है तुम्हें मूवी देखने जाना है तो आज के स्टाइल में ही तुम्हें तैयार होना चाहिए, यानी कि अपना मेकओवर करना चाहिए जैसा कि आज की लड़कियों को पसंद होता है। तो तुम अपना स्टाइल चेंज कर लो, जोहिना के स्टाइल की तरह अपने आप को ढाल लो। उसके बाद क्या होता है कि सारे ही कपड़ों को चेक करते हैं पर रोज को पसंद नहीं आता। दूसरी तरफ जोहिना को नींद नहीं आ रही होती ये सोच कर कि मुझे उसके साथ मूवी देखने जाना है। फिर नेक्स्ट सुबह हो जाती है। फिर वो जैसे ही नीचे आई वुजुल का नया लुक देखकर वो हैरान हो जाती। जोहिना कहती है अरे वाह आज तो तुम काफ़ी डिफरेंट दिख रहे हो। वुजुल पूछता है क्या ये लुक तुम्हें पसंद आया। जोहिना कहती है हाँ बहुत ज़्यादा। फिर जोहिना पूछती है पर तुम्हें ये कपड़े मिले कहाँ से, जिस पर वुजुल चुप हो जाता है। अब इसको क्या जवाब दूँ। वुजुल कहता है मैंने मोमोज शॉप पे फिर से लॉटरी जीती है। जिसे सुनकर जोहिना कहती है अच्छा वो इतनी सी शॉप क्या इतनी महंगे गिफ्ट देती है। वुजुल फिर कंफ्यूज होता है कि अब भला मैं इसे क्या जवाब दूँ। बस इसी कंफ्यूजन के साथ एपिसोड 8 की एंड हो जाती है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कैसा लगे। बाय बाय।